तुलसी के बारे में पढ़ रहे थे। अब तुलसीदास की काव्यगत प्रवृत्तियां मतलब कविताओं में किस प्रकार की करेक्टरिस्टिक उनके अंदर हैं। तुलसीदास का काव्य भाव, पक्ष व कला, पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उन्नत है, उच्च कोटि का है तथा अत्यंत समृद्ध है। इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। उनकी काव्यगत प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली है भक्ति भावना। उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है उनकी भक्ति भावना। तुलसीदास के काव्य की प्रथम विशेषता यह है कि उसमें आदर्श भक्ति भावना का निरूपण किया गया है। उन्होंने अपने काव्य में राम को अपना इष्ट देव घोषित किया है तथा उनके प्रति दास्य भाव की भक्ति को दर्शाया है कि वो उनके दास हैं, राम के सेवक हैं। वे अपने इष्ट देव राम को खरा एवं बड़ा कहते हैं तो स्वयं को खोटा और छोटा बताते हैं कि राम जो है वो खरे हैं, राम सबसे ऊपर है और वो खोटे हैं, मतलब वो सबसे नीचे हैं। लिखते हैं, इसके लिए दोहा लिखा उन्होंने, लाइनें लिखी हैं। राम सो बड़ो है कौन, मूसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मूसो कौन खोटो। मतलब राम से बड़ा कोई कौन है, राम से बड़ा कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है, और राम से खरा कोई नहीं और मुझसे खोटा कोई नहीं है। इस प्रकार वे श्री राम के प्रति अनन्य भाव की भक्ति को दर्शाते हैं। उन्हें केवल श्री राम पर ही अटूट विश्वास है। जैसे उन्होंने लाइनों में लिखा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो कहते हैं मेरा एक ही भरोसा है, मुझे एक ही चीज पर विश्वास है, वो है राम। जैसे एक चातक पक्षी स्वाति की बूंद के लिए केवल देखता है, उसी स्वाति की बूंद का पानी ही पीता है, कोई पानी नहीं पीता, वैसे ही उनको सिर्फ राम पर ही भरोसा है, राम के अलावा उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं है। तो ये थी उनकी भक्ति भावना। भक्ति भावना के बाद आती है समन्वय की भावना। समन्वय की भावना तालमेल, लोगों में तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना। मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक चीज़ को अच्छा माना तो बाकी चीज़ों को बुरा मानेंगे, उन सब बीचों में तालमेल बैठाते हैं। यद्यपि तुलसीदास राम के उपासक है परंतु उनके समन्वय की भावना से अन्य देवी देवताओं की महत्ता को भी स्वीकार किया है। मतलब राम के उपासक है वो, लेकिन बाकी देवी देवताओं का भी पूरा सम्मान करते हैं, उनको भी पूरी पूजा पाठ करते हैं। वो सबके बारे में उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने शिव पार्वती के बारे में भी लिखा है, उन्होंने कृष्ण के बारे में भी लिखा है। ठीक है। यथा वे शिव की महिमा को दर्शाने के लिए अपने उपासक राम के मुख से कहलवाते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं पावा। कहता अगर तुम मुझे शिव का द्रोही कहोगे, राम कहते हैं अगर तुम मुझे शिव का द्रोही कहोगे तो मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, वैष्णव सात, राजा प्रजा, भक्ति और ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी में समन्वय स्थापित किया है। उदाहरण के लिए निर्गुण और सगुण ब्रह्म में वे समन्वय स्थापित करते हुए कहते हैं, निगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। मतलब जो निर्गुण है, जो सगुण, उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर श्री राम की आराधना, उनकी काव्य की जो विशेषता उसमें यह है श्री राम की आराधना, श्री राम की आराधना करते हैं। तुलसीदास ने दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन श्री राम को अपना आराध्य माना है। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति सारी भावनाएं प्रकट, कहीं पर वे श्री राम के दास बनते हैं तो कहीं पर उनके समक्ष स्वयं को धूल के समान तुच्छ बताते हैं। उनकी सारी प्रार्थना, भक्ति, दास्य भावना को अभिव्यक्त करने का एकमात्र उद्देश्य श्री राम के दर्शन प्राप्त करना है। वो श्री राम के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी कविताओं में एक और चीज मिलती है, प्रकृति चित्रण। उन्होंने प्रकृति चित्रण भी बहुत अच्छा किया है। तुलसीदास ने अपने काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया है। कहीं पर उन्होंने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है तो कहीं पर उद्दीपन रूप में। आलम्बन मतलब कहीं पर प्रकृति सुख प्रदान करती है तो कहीं पर पीड़ा देती है। उद्दीपन रूप मतलब पीड़ा दे रही है। उदाहरण के लिए निम्न प्रकृतियों में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण देखिए, घन घमंड नव गर्जत घोरा, पियाहीन मन डरपत मोरा। मतलब ये जो बादल आकाश में गरज रहे हैं, मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं तो मेरा मन डर रहा है। ठीक है, तो ये उद्दीपन भाव है। ठीक है। इसके बाद है लोक कल्याण की भावना। उनके काव्य में लोक कल्याण की भावना नजर आती है। तुलसीदास के काव्य में सर्वत्र लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। उन्होंने राजा, प्रजा, परिवार, भाई, पिता, माता, पुत्र, पत्नी आदि सभी संबंधों को आदर्श रूप तक पहुंचाने के लिए श्री राम का विविध रूपों में तथा लक्ष्मण, सीता, भरत, दशरथ आदि का आदर्श संबंधों में के रूप में चित्रण किया। तो रामायण पूरी यही है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर पूरे परिवार में देख ले तो सब एक दूसरे के लिए कम करने के लिए, सब एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार है। तो वो एक अच्छा परिवार दिखाने की कोशिश की है। तो लोगों के अंदर लोक कल्याण की भावना है, लोगों को ऐसा ही परिवार बनाने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग रूपों को दिया, जैसे लक्ष्मण एक आदर्श भाई है, सीता एक आदर्श पत्नी है। ठीक है। तो दशरथ जो है एक आदर्श पिता है, आदर्श पति है। तो वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई है ताकि जन साधारण उनका अनुसरण कर अपना कल्याण कर सके। उनकी दृष्टि में राम ही मंगल भवन है। वे कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। मतलब दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का भला करो।
इस प्रकार तुलसी के काव्य में लोक कल्याण कल्याण की भावना विद्यमान है। इसके बाद रस योजना, उनके काव्य में रस योजना। तुलसीदास के काव्य में वैसे तो शांत रस और भक्ति रस का प्राधान्य है, परंतु उनमें अन्य रसों तथा वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, श्रृंगार रस का भी समावेश हुआ है। परंतु उन्होंने अपने काव्य में मर्यादित ढंग से ही श्रृंगार वर्णन किया है, मतलब उसमें अश्लीलता नहीं आने दी उन्होंने। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों में हास्य रस की योजना देखिए। बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी को कथा सुनी वे मुनिवंद सुखारे। तो ये उन्होंने लाइनें लिखी है, इसमें एक हास्य रस दिखाई पड़ता है। फिर महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तृत वर्णन, जो महत्वपूर्ण स्थान है उनका उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है। तुलसीदास लोक मर्यादा के कवि है। उन्होंने समाज के समक्ष आदर्श संबंध, आदर्श मित्रता, आदर्श भाईचारा आदि को प्रस्तुत करने के लिए राम कथा के महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तृत व हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। उदाहरण के लिए राम वन गमन, जब राम वन जाते हैं तो उनके मित्र मिलते हैं, ठीक है, निषाद राज गु नाम होता है, निषाद राज गु, जो उनको मिलते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। उसमें केवट को दिखाया गया राम गमन चित्र में। चित्रकूट में राम भरत का मिलाप दिखाया गया कि एक भाई कैसे दूसरे भाई के लिए राज्य छोड़ने के लिए तैयार है, फिर भी उनके चरण पादुका ले जाकर, चरण पादुकाओं को जाकर सिंहासन पर रखता है, फिर राज्य करता है, इसमें दिखाया उन्होंने। फिर सीता हरण दिखाया, लक्ष्मण मूर्छा आदि प्रसंगों में कवि ने एक एक भाव को चित्रित किया है, ठीक है। फिर है विविध काव्य रूप। तुलसीदास ने अपने काव्य को विविध रूपों यथा महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य आदि में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस जहाँ महाकाव्य की श्रेणी में आता है, वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब उनकी भाषा एवं शैली, तुलसीदास की भाषा और शैली किस प्रकार की है। तुलसीदास ने अपने काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं। दूसरी ओर कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली आदि में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने तत्सम, तद्भव, देशज एवं प्रचलित विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य में अधिकांशतः सभी काव्य शैलियों का वर्णनात्मक, संबोधनात्मक, गीति शैली आदि का प्रयोग किया है। फिर इनके काव्य के अंदर है छंद एवं अलंकार। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में मुख्यतः दोहा, चौपाई, सोठा, छप्य, कवित, बरवे, सवैया आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। तुलसी की भक्ति भावना, तुलसी ने नवदा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता का स्थान दिया है। नवदा 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें दास्य भक्ति सबसे उत्तम है, अपने आप को दास मानो। नवदा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति के बारे में उन्होंने बताया, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है। श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन वंदनम, दास्य सख्यात्मक निवेदनम। मतलब विष्णु जी की कथा का जो है श्रवण करना, विष्णु जी की कथा सुनो, कीर्तन करना, उसको गाओ, स्मरण करना, भगवान को याद करो, उनकी चरणों की सेवा करना, पाद सेवन मतलब उनकी चरणों की सेवा करना, फिर पूजन करना, फिर वंदना करना, दास्य भाव रखना, अपने आप को दास मानना, सख्य भाव रखना, प्रभु को अपना मित्र समझना, आत्मनिवेदन अथवा विनय भाव की भक्ति करना। तो ये सब 9 प्रकार की भक्ति, इन्हीं को नवदा भक्ति कहा गया है। ये हमने भ्रमर गीत में भी देखी थी। इन सभी 9 प्रकारों का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि तुम 9 प्रकार की भक्ति करो। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। सूर में सख्य भाव प्रमुख है, सूर ने सख्य भाव को इंपॉर्टेंस दी, तो तुलसी ने दास्य भाव, ठीक है। गीता, अध्यात्म रामायण में भी नवदा भक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में यह कुछ अलग है। वेदों में भी नवदा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति और निष्काम भक्ति को मानते हैं, मतलब ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिसका कोई हेतु ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, मतलब भक्ति करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। फिर है कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार है। अगर कामना के आधार पर भक्ति करते हैं तो उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हेतुकी या सकाम भक्ति, किसी काम को पूर्ण करने के लिए भक्ति की जाती है। जैसे आजकल लोग थे, अगर मेरी मान्यता पूरी हो जाएगी तो मैं वहाँ चला जाऊँ, तो ये क्या है, सकाम भक्ति है, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। दूसरा है केवल्य काम भक्ति। केवल्य काम भक्ति में केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के लिए जो भक्ति की जाती है। तीसरा है अहेतुकी और निष्काम भक्ति, जो बिना किसी बात के जो भक्ति में लीन है, उसे कोई कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ भक्ति में अपने आप अपनी मन की शांति के लिए भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की कोई इच्छा नहीं, भक्ति को ही साध्य मानना। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है।
तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। मतलब भक्ति करने के लिए कोई जटिल मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय भक्ति पद्धति में एक विशिष्टता लोकोन्मुखता है। इसमें ईश्वर के 3 गुणों सौंदर्य, शक्ति व शील में शील पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यता शील केंद्रित है। शील मतलब पेशेंस। भक्ति में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति और बहुदेव भक्ति का संतुलन किया है। मूलतः वह केवल राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी वो करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत में प्राय उन्होंने गणेश वंदना की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। मतलब अगर हमने रामायण में देखा, शिव जी राम को भगवान मानते हैं और राम जी शिव जी को भगवान मानते हैं, वो एक दूसरे की आराधना करते हैं। फिर है तुलसी की सामाजिक चेतना। तुलसी की सामाजिक चेतना क्या है? तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जन्म के आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसी को समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभावों में गिनते हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण ही वर्ण व्यवस्था जो है टूटी है। उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्र के प्रति कट्टर दिखाई देता है। मतलब जो शूद्र है उनके प्रति उनका जो बिहेवियर है वो कट्टर है। पूजई विप्र सकर गुलहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि संशय के बीज में उनके मन में रहे, यही कारण था कि उन्होंने कई जगह पर ब्राह्मणों की आलोचना भी की। भक्ति के स्तर पर जो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते, सबरी को भामिनी कहना, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषाद राज केवट के प्रति राम का स्नेह इसका प्रमाण है। कवितावली में के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। उत्तरकांड के अंदर जाति व्यवस्था पर उन्होंने चोट की। इसे संस्कार में भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है कि वो भक्ति में रहकर वो वर्ण व्यवस्था के विपरीत हो गए, लेकिन जो उनके संस्कार थे वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार्य नहीं था। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कहीं सामंती नजरों से। कहीं पर वो नारी का सम्मान करते हैं और कहीं पर वो नारी के खिलाफ जाते हैं। समानता नारी संबंध में नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्रों में आती है। तुलसी नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से ना कर सके, किंतु नारी की विवशता को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ भी समझा जा सकता है। तुलसी रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर बल देते हैं। जो संयुक्त परिवार है वो तभी सफल हो सकते हैं जब सभी अपने कर्तव्यों पर निर्वाह करें। भक्ति काल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया है। तो ये तुलसीदास थे।